बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने बीके लिंक का एक जो सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है वो मोती बाज़ार में लगाया और इस पर लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई। इस सारे प्रोजेक्ट की जो मशावरत थी वो मोती बाज़ार की यूनियन अंजुमन ताजरान शाइन ग्रुप के साथ हुई और तमाम मोती बाज़ार इस प्रोजेक्ट के बारे में जानता है। मेरी जो शराइत थी वो शाइन ग्रुप के साथ, जो उस वक्त भी पावर में था और आज भी पावर में है, जो हमेशा यही कहती है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च करने वाले शाहीन ग्रुप हैं, इस प्रोजेक्ट पर जितना खर्चा हुआ वो सारे का सारा मेरा ज़ाती था। ना मुझे किसी यूनियन ने कुछ दिया था और ना किसी ताजर ने मुझे कुछ दिया था और ना ही किसी मालकान जो प्रॉपर्टी मालिक हैं उन्होंने मुझे कुछ दिया था। अच्छा, तकरीबन अरसा 16 माह गुजरने के बाद आज मोरखा 17/6/2020 को मैंने ये प्रोजेक्ट जो मार्केट मोती बाज़ार है उससे ख़त्म कर दिया है। इसको ख़त्म करने की जो वजूहत हैं वो मैं आप तमाम ताजर बरादरी और तमाम ज़िम्मेदारान, चाहे वो यूनियन के लोग हैं या अपोजिशन के लोग हैं या मालकान प्रॉपर्टी हैं, सबके सामने रखता हूँ ताकि जिस शख्स की ज़िम्मेदारी है उसको पता हो कि कसूर और गलती किसकी है। मेरा जो तय हुआ था वो सिक्योरिटी और सफाई के तमाम काम थे और इसमें कैमरे भी शामिल थे, जिसके बाद में हर ताजर को हर माह 500 रुपये अदा करने थे। यूनियन की तमाम शराइत मेरे साथ तय हो गई थी और अरसा 15 साल की मुद्दत तय हो गई थी, जो कि रिटर्न की सूरत में यूनियन के लेटर हेड पर यूनियन के पास मौजूद है, जिस पर तमाम यूनियन के जो मेंबरान थे उनके दस्तखत होने थे और उसके बाद मेरे दस्तखत होने थे, जो कि आज तक नहीं हुए। और इन्होंने मुझे काम करने की इजाज़त दी और फोर्स किया कि आप काम स्टार्ट कर लें और मैंने काम शुरू कर दिया और मैं तकरीबन अपनी जो सारी इन्वेस्टमेंट है वो कर चुका था। तो इस काम के दौरान ही जब पहली दफ़ा मालकान ने मुझे इस काम से रोका तो उन्होंने मुझे कहा जी उनके साथ इस काम की मशावरत नहीं हुई और जब तक उनके साथ इस काम को लेके मशावरत नहीं होती तो ये काम आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा, मैंने उसी वक्त फ़ौरन ही शाइन ग्रुप के जो सदर और जनरल सेक्रेटरी हैं उनको इन्फॉर्म किया ताकि वो इस मसले को देखें। अच्छा, मेरी जो ज़्यादा बात है वो जनरल सेक्रेटरी के साथ होती थी, तो जनरल सेक्रेटरी साहब से ही मैं बात करता था। जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि वो जल्द ही इस मसले को हल कर देंगे। अच्छा, मेरे बार बार कहने के बावजूद ये जो मसला था ये हल ना हुआ और जो आज तक नहीं हुआ। अच्छा, किस्सा मुख्तसर के वो मसला इनसे हल ना हुआ और जहाँ जहाँ मैं काम मुकम्मल कर चुका था वहाँ वहाँ मुझे सिर्फ कैमरे की सिक्योरिटी की मद में 150 रुपये फ़ी शॉप लेने का जो लॉलीपॉप था वो मुझे दे दिया गया और जल्द ही बाकी जो मामला थे इनको हल करने का भी लॉलीपॉप साथ ही दे दिया गया। अच्छा, मैंने देखा कि मेरा तो सिर्फ नुकसान है और मैंने तो ऐसे नहीं चल सकता। अच्छा, मैं दोबारा यूनियन के पास गया और यूनियन ने जो सफाई के और चौकीदारी के जो मामला थे ये भी मेरे हवाले करने का कहा। सफाई का निज़ाम तो मेरे हाथ आ गया, लेकिन चौकीदारी का निज़ाम पुराने चौकीदार ने साफ इनकार कर दिया कि वो नहीं छोड़ेगा। मैंने एक बार फिर जो यूनियन के जो मेम्बरान थे इनको इन्फॉर्म किया कि ये मसला है, लेकिन यूनियन को जो यूनियन है इसको इतना बेबस मैंने उस टाइम देखा कि एक मार्केट का जो एक चौकीदार है वो इनकी नहीं सुनता, तो मालकान को ये लोग किस तरीके से हैंडल करेंगे। अच्छा, मुझे ज़ाती तौर पे जो नुकसान हो रहा था वो इस हर माह जो इस निज़ाम को चलाने में मुझे नुकसान हो रहा था वो 30 से 50 हज़ार रुपये का था, जो मुझे खुद से जो अदा करना पड़ रहा था। 16 माह में मुझे तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा का नुकसान हुआ सिर्फ इस निज़ाम को ज़िंदा रखने में। जनरल सेक्रेटरी साहब को सिर्फ एक बार 40,000 रुपया देना पड़ा, वो भी मेरा मालकान जो ऑफिस था मेरा उसके मालकान के साथ थोड़ा फटा हुआ इस लेन देन को लेके, तो जनरल सेक्रेटरी साहब ने 40,000 रुपये दिए उनको। और आज जब मैंने ये प्रोजेक्ट ख़त्म किया तो मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का कि उनकी पहली कॉल जिस शख्स को गई तो उन्होंने उस शख्स को यही बात कही कि मैंने 40,000 रुपया रेंट कर दिया है। यकीन माने मैं इस शख्स की बहुत इज्जत करता था। इसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इस शख्स के कहने पे मैंने लाखों का नुकसान उठाया है। इन्हें मेरे नुकसान की कोई परवाह नहीं। इसने आज भी बात की है तो अपने 40,000 रुपये की बात की है। ये शर्म की बात है। ये लोग पहले भी सियासत करते रहे इस प्रोजेक्ट पे, ये लोग आज भी इस प्रोजेक्ट पे सियासत कर रहे हैं। इसका हल निकालना इनके बस में मैं नहीं समझता कि है। बहरहाल मैं ज़्यादा बात इस मसले पे नहीं करना चाहता। मेरे इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने में सबसे ज़्यादा जो कसूरवार है वो ताजर खुद है।
अगर ताजर को ये अपनी अच्छाई और बुराई का नहीं पता तो यूनियन या मालकान आपको क्या दे सकती है? कुछ भी नहीं। आप लोगों के लिए मैंने बैंकों के चक्कर लगाए, उनके पास मैं बार बार गया कि आपकी मार्केट में एटीएम मशीनें लगनी चाहिए, एक कलेक्शन पॉइंट बनना चाहिए, ताकि मोती बाज़ार का जो ताजर है जी वो अपनी रकम लेकर रोड पर ना निकले, उसे मार्केट के अंदर ही ऐसा पॉइंट मिलना चाहिए जहाँ पे उसकी रकम सेफ हो जाए। अच्छा, बैंक ने जी मुझे कहा कि उन्हें मार्केट के अंदर सेफ जगह चाहिए जहाँ पे वो एटीएम मशीन इंस्टॉल कर सकें। अब सेफ जगह मैं तो नहीं दे सकता, सेफ जगह देने वाले मालकान हैं या यूनियन के लोग हैं, क्योंकि वो साफ कहते हैं कि जहाँ पे हमारे एटीएम मशीनें लगेंगी वहाँ पे जो सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू होगा या उसके बिजली के एक्सपेंस होंगे वो खुद वो लोग अदा करेंगे, बैंक उसकी कोई गारंटी नहीं लेता। तो ये काम वहीं का वहीं ठप हो गया। अच्छा, मुझे इसके बाद जो है सबसे ज़्यादा शदीद जो तकलीफ़ हुई वो इस बात की हुई कि जब ये जो जितने भी ताजर हैं इन लोगों से 200 रुपये सफाई के जो है वो लिए जाते थे, और ये 200 रुपये सफाई के देने तो दूर की बात, 400 बातें करते देखा मैंने इनको, और अंदाज़ा लगाया कि यूनियन ने आपको सिर्फ सियासत के लिए रखा हुआ है और वो क्यों ना आप पे सियासत करें। उन्होंने बिल्कुल ठीक रखा हुआ है, हम हैं इस काबिल। मैं भी एक आम ताजर हूँ इस मार्केट का, जो आपकी मार्केट में अरसा तकरीबन 23 साल से बैठा हूँ। तो हम लोग उन्हें खुद मौका देते हैं इस बात का कि वो सियासत करें हम पे, और हम करवाते हैं। ये फ़ायदा जो है यूनियन का नहीं था, ये फ़ायदा आम ताजर का था। इससे आपको फ़ायदा होना था, इससे आपको जो सेफ्टी थी वो मिलनी थी। और एक हकीकत ये है कि ये जो यूनियन है ये एक चौकीदार को नहीं संभाल सकती, वो इसकी नहीं सुनता, तो वो आपको या आपकी मार्केट को क्या संभालेंगे। इस मसले को हल करने के लिए मैं बार बार यूनियन के पास गया, लेकिन एक दिन जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि अगर नहीं होता तो आप छोड़ दो। लेकिन मैं फिर भी यूनियन के मुख्तलिफ जो लोग हैं उनके पास जाता रहा। इतने चक्कर हमारी अदालतें नहीं लगवाती जितने चक्कर मैंने इनके पीछे लगाए हैं। इतनी ज़िल्लत के बाद यकीन माने कि अब मुझे खुद शर्म आना शुरू हो गई थी कि मैं इनके पास जाऊं। और पिछले दिनों भी मैंने यूनियन के एक बंदे को ये बात बड़ी साफ अल्फाज में कह दी थी कि मैं आइंदा आप लोगों के पास नहीं आऊँगा। यकीन करें कि मैं खुद अब इतनी शर्म महसूस करता हूँ इन लोगों से बात करते हुए कि मुझे शर्म आती है यार मैं इनको दोबारा जाके ये बात कहूँ, और मैंने इस वजह से ये प्रोजेक्ट आज ख़त्म किया। और ये लोग फ्री बैठे होते हैं, मैं इनके पास जाता हूँ, मुझे आपके 5 मिनट से, 5 मिनट को ज़्यादा टाइम नहीं होता, इंसान बिज़ी भी हो तो दे सकता है, लेकिन उन्होंने मुझे ये कह के भी टाला कि हम बिज़ी हैं। मेरे भाई आप बिज़ी हैं तो फ्री कोई भी नहीं होता, हर बंदा ही बिज़ी है। मेरा लाखों का नुकसान हो रहा है, मुझे तकलीफ़ है, मुझे परेशानी है, मुझे लॉन्च करने वाले अगर आप हैं तो आप ही ज़िम्मेदार हैं और कोई ज़िम्मेदार नहीं है। मैं आपके पास नहीं आऊँगा तो मैं जाऊँगा किसके पास? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मेरे पास आप ही एक रास्ता थे। मैं आपको दिन रात कई दफ़ा फ़ोनें कर चुका हूँ कि मुझे आपका टाइम चाहिए, मुझे आपका टाइम चाहिए, लेकिन आप लोगों ने मुझे टाइम नहीं दिया। और आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेरे इस जो नुकसान है इसका ज़िम्मेदार कौन है? और जिस किसी को भी इस बात का एहसास है वो एक्शन ले। और मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा नुकसान चाहिए, और मैं सिर्फ आप लोगों को देख रहा हूँ। और मैं देखता हूँ इन दिनों कि कौन है इस मार्केट के अंदर, चाहे वो यूनियन में है, चाहे वो अपोजिशन में है, चाहे वो मालकान में है। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ है, मुझे इस लॉस को रिकवर करना है। तो इस जो लॉस है ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप लोग एक्शन लें, ये निज़ाम इस तरह नहीं होते। यूनियन ने अगर मुझे लॉन्च किया था, उनकी ज़िम्मेदारी थी इस काम को संभालने की। अगर वो संभाल नहीं सकते थे वो मुझसे हैंड ओवर कर सकते थे। मैंने बार बार उनको कहा आप मुझसे हैंड ओवर कर लो, मैं ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आप लोगों से मेरी एंड पे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ चाहिए। अल्लाह हाफिज़।